फ्रेंड्स, पेरेंट्स को सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब वो अपने बच्चों के पहले दूध के दांत को निकलते हुए देखते हैं। मिल्क टीथ का ये सेट है, ये बाद में परमानेंट डेंटिशन में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रेसेस की नीड अगर आपके बच्चे को है तो उसको कैसे पहचानें और उसको अपने बच्चे को कैसे तैयार करें ब्रेसेस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा और मैं हूं आपकी ऑर्थोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, पेरेंट्स को सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब वो अपने बच्चों के पहले दूध के दांत को निकलते हुए देखते हैं और ग्रेजुअली ये जो दूध के दांतों का जो मिल्क टीथ का ये सेट है, ये बाद में परमानेंट डेंटिशन में कन्वर्ट हो जाता है। पर बहुत बार ये दांत जो हैं बच्चे के धीरे धीरे ग्रेजुअली किसी भी मैलोक्लूजन का शिकार हो सकते हैं, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। जैसे अगर आप नोटिस करते हैं कि आपके बच्चे के दांत ग्रेजुअली टेढ़े मेढ़े होते जा रहे हैं या इस तरह से इरप्ट हो रहे हैं कि उनकी अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है। आप ऐसा भी नोटिस कर सकते हैं कि बच्चे के कुछ दांत ब्लॉक्ड आउट, यानी कि कुछ दांत पीछे ब्लॉक हो रहे हैं और वो आगे अलाइनमेंट में नहीं आ पा रहे हैं और उनके आगे दूसरे दांत इरप्ट होते जा रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी पाया जाता है कि बच्चे के दांतों में गैप क्रिएट हो रहा है और जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। फ्रेंड्स, इसके अलावा बहुत बार बच्चों को बाइटिंग प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं, जिसमें बच्चा आगे के दांतों से अच्छे से काट नहीं पाता है और पीछे के दांतों से अच्छे से च्यू भी नहीं कर पाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स ग्रेजुअली जैसे जैसे डेंटिशन डेवलप होता है उसमें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा कभी कभार फ्रेंड्स, दांत और होठों का अलाइनमेंट, यानी हमारे फेस का अलाइनमेंट सही नहीं लगता है। बहुत से पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि दांत और होठ उनको कुछ उठे हुए और बाहर की तरफ लगते हैं, जैसे जैसे बच्चे का फेस ग्रो हो रहा है, डेवलप हो रहा है। और बहुत बार फ्रेंड्स, हमारा ऊपर का और नीचे के जबड़े का अलाइनमेंट यानी उसकी पोजीशन ठीक नहीं होती है, जिसकी वजह से चेहरा देखने में अच्छा नहीं लगता है। या तो बहुत आगे, कोई भी जॉ बहुत आगे हो सकता है या पीछे हो सकता है, या दोनों जॉज में कोई भी पोजिशनल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से जॉ प्रॉब्लम्स या डेंटल प्रॉब्लम्स या सबका कॉम्बिनेशन भी बहुत बार देखने में मिलता है। तो आइए आप ये जानने के बाद कि क्या क्या प्रॉब्लम्स दांतों के इरप्शन के दौरान हो सकती हैं, जो कि डेंटिशन को अफेक्ट करती हैं, बच्चे की मुस्कान को अफेक्ट करती हैं और उसके कॉन्फिडेंस को डेफिनेटली अफेक्ट करती हैं। तो ऐसे में अगर आप डेंटल ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आपको ऑर्थोडोंटिस्ट से अपने बच्चे का चेकअप कराना चाहिए। और आज मैं इसी बारे में आपसे डिस्कस करूंगी कि ब्रेसेस की नीड अगर आपके बच्चे को है तो उसको कैसे पहचानें और उसको अपने बच्चे को कैसे तैयार करें ब्रेसेस के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बताना चाह दूंगी मैं कि करेक्ट एज क्या है ब्रेसेस के लिए। फ्रेंड्स, बहुत बार पेशेंट्स पूछते हैं कि मैम करेक्ट एज क्या है जिसपे हमें ब्रेसेस लगवाने चाहिए। तो एक्चुअली हम 7 साल और उससे ऊपर के बच्चों का फर्स्ट ऑर्थोडोंटिक चेकअप रेकमेंड करते हैं। इससे पहले अगर आपके बच्चे के दांत इरप्ट हो रहे हैं और उनमें आपको कोई भी परेशानी नजर आती है तो आप डेफिनेटली इससे पहले भी अपने बच्चे को चेकअप के लिए ला सकते हैं। पर 7 years एंड अबव इज द आइडियल टाइम जब आप अपने बच्चे को ब्रेसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए ला सकते हैं, जिसमें हम उसके ऑलरेडी डेवलप हो रहे डेंटिशन और जॉस को अच्छे से स्टडी करके, एग्जामिन करके और कुछ जांचें कराकर ये पता लगा सकते हैं कि इसको कोई प्रॉब्लम डेवलप हो तो नहीं रही है या फिर भविष्य में होने का कोई चांस है। उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं, जिससे कि इन द एंड वी गेट अ बैलेंस्ड प्रोफाइल, बहुत ही अच्छा फेस और उसके साथ ही बहुत ही अच्छी स्माइल भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं अपने ब्रेसेस ट्रीटमेंट से, अगर हम टाइमली अपने बच्चों को ऑर्थोडोंटिस्ट के पास लेकर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने पहले बताया, अगर आपके बच्चे को कोई भी परेशानी है डेंटिशन से रिलेटेड, दांतों की देखने में या पेशेंट को बोलने में या फिर चबाने में या और भी कोई, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, तो डेफिनेटली आप फर्स्ट ऑर्थोडोंटिक चेकअप अपने बच्चे का कराएंगे, जिसमें ऑर्थोडोंटिस्ट आपके बच्चे को डिटेल में एग्जामिन करके कुछ जांचें एडवाइस करते हैं और उसके बाद हम अपना ट्रीटमेंट प्लान डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। आपको अपने बच्चे को ऑर्थोडोंटिस्ट से फेमिलियराइज कराना चाहिए और उसके मन में कोई भी डाउट है तो वो आप और अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलकर उसको क्लियर कर दें।
अगर आपके बच्चे को किसी प्रकार से कोई भी हेसिटेशन है ब्रेसेस के लिए, तो उसके लिए आपको अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से बात करके अपने बच्चे का हेसिटेशन जो भी है, जिस भी लेवल पे है, उसको दूर करना चाहिए। आपको अपने बच्चे के साथ साथ खुद को भी तैयार करना पड़ेगा ब्रेसेस के ट्रीटमेंट की जर्नी के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि रेगुलर ब्रेसेस ट्रीटमेंट में आपको अपने ऑर्थोडोंटिस्ट पे विजिट करना होता है, जैसे जैसे वो बुलाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपके बच्चे की डाइट वो जो ऑर्थोडोंटिस्ट सजेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग काफ़ी मॉडिफाई भी हो सकती है। उसमें हम कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करके बताते हैं खाने के लिए और कुछ चीज़ों को हम मना करते हैं। तो उसके हिसाब से आपको उसकी डाइट को डे टू डे मॉनिटर भी करना पड़ता है। फ्रेंड्स, ब्रेसेस लगने के बाद थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट या पेन जैसी सेंसेशन होना एक कॉमन प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपको अपने बच्चे को उसको फेमिलराइज करना पड़ेगा और उसको साथ में उसको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए उसको कॉन्फिडेंस को उसका बना के रखना पड़ेगा, और अपने ऑर्थोडोंटिस्ट आपको डेफिनेटली छोटी मोटी प्रॉब्लम से रिलीव करने के मेथड्स बताएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेसेस के साथ क्लीनिंग मेंटेन करना, जिसके बारे में आप अपने बच्चे के साथ ऑर्थोडोंटिस्ट से करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक समझ सकते हैं। उसको दिन में कितनी बार ब्रश करना है, कैसे ब्रश करना है, कौन सा माउथ वॉश यूज करना है, जिससे कि फ्यूचर में किसी भी प्रकार की कोई वाइट स्पॉट लीजन्स या कोई कैविटी फॉर्मेशन की प्रॉब्लम ना आए। और फ्लॉसिंग, उसको फ्लॉस थ्रेडर के साथ हम ब्रेसेस ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्रेंड्स, जो लॉन्ग टर्म तक आपको जब तक ब्रेसेस लगे रहेंगे, जो कि आमतौर पर 1.5 से 2 साल तक लगे रहते हैं, आपको फॉलो करना पड़ेगा। रेगुलर चेकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ब्रेसेस लगने के बाद इनिशियल जो आपका डिस्कम्फर्ट है वो, उसके बाद लॉन्ग टर्म आपको फूड एंड डाइट मॉडिफिकेशंस को फॉलो करना पड़ेगा जैसा हम बताते हैं, और आपको लास्ट में क्लीनिंग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेसेस चेकअप का, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको अच्छे से फेमिलियर होकर अपने ऑर्थोडोंटिस्ट और बच्चे के कॉन्फिडेंस को मेंटेन करते हुए आप ट्रीटमेंट को कराएंगे, तो आई होप डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस पूरी ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस जर्नी में, एंड डेफिनेटली योर चाइल्ड विल एंड अप इन अ ब्यूटीफुल एंड अ हेल्दी स्माइल। सो, और आप लेट ना करें, मेरा एडवाइस यही है कि गो फॉर ब्रेसेस एज सून एज पॉसिबल टू गेट अ हेल्दी स्माइल, to shine and to rise with that healthy and confident smile. Thank you for watching the video.